न भी रख पाऊं, पर वे जीवित रहें तो यही सही। अंतिम प्रश्न, क्या तुम पिता के लिए अपने सुख छोड़ दोगे? ध्रुव मुस्कुराया। मैं तो उनका सुख ही हूं, मेरा अपना कोई सुख नहीं। गुफा चुप हो गई। फिर वह धीरे धीरे खुल गई। नीलकमल का प्रकट होना। अंदर एक छोटी झील थी, शांत, स्थिर और दिव्य। उसके मध्य एक ही कमल खिल रहा था, नीला, तेजस्वी और चंद्रमा की तरह चमकता हुआ। जैसे ही ध्रुव ने कमल की ओर कदम बढ़ाया, सामने महादेव प्रकट हुए, शांत, गंभीर और कृपा से भरे। उन्होंने कहा, नीलकमल फूल नहीं, मन का त्याग है। जिसके भीतर सच्चा प्रेम हो, वही इसे देखने योग्य होता है। महादेव ने ध्रुव को नीलकमल अपने हाथों से दिया और उसका माथा स्पर्श कर कहा, तुम्हारी भक्ति ने परीक्षा जीती है। घर वापसी और चमत्कार। ध्रुव गांव लौटा और नीलकमल शिवलिंग पर चढ़ाया। अगली सुबह जो कई महीनों से असहाय पड़े थे, ध्रुव के पिता स्वस्थ होकर उठ बैठे। गांव में खुशियां फैल गईं। लोगों ने पूछा, नीलकमल का रहस्य क्या है? ध्रुव मुस्कुराकर बोला, रहस्य फूल में नहीं, हमारे मन की सच्चाई में था। कहते हैं, उस दिन के बाद कमलसर की झील में कई बार नीलकमल खिले, पर वे केवल उन्हीं को दिखाई देते थे जिनके भीतर भक्ति, त्याग और प्रेम सच्चा होता। महादेव का दृष्टि वरदान। एक नई कथा। महादेव माथा पार्वती के ऊपर देखो। कहानी का अर्थ यही लिया गया कि महादेव माता पार्वती को दिव्य दृष्टि से मार्ग दिखाते हैं। कैलाश पर्वत पर एक शांत सुबह थी। हिमालय की हवा ठंडी थी और बर्फ पर सूरज की रोशनी हीरे जैसी चमक बिखेर रही थी। माता पार्वती पास बैठकर ध्यान कर रही थीं, पर उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? और मैं क्या कर सकती हूँ? महादेव ने पार्वती के मन की हलचल को महसूस किया। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। पार्वती ने विनम्रता से सिर झुकाया। दिव्य दृष्टि का वरदान। महादेव ने अपने माथे पर स्थित त्रिनेत्र को हल्का सा खोला। उनकी दिव्य दृष्टि की एक शांत किरण पार्वती की ओर गई, पर यह अग्नि की तरह तेज नहीं, बल्कि चांदनी की तरह शांत थी।